नमस्कार, मैं संदीप मिश्रा और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते हुए दिख रहे हैं। लॉकडाउन 2 के कुछ दिन निकल गए, लेकिन संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। भारत में टेस्टिंग भी बहुत ज़्यादा गति से नहीं हो पा रही है, जिसके कारण भी संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। अब सरकार ने पूल टेस्टिंग का सहारा लिया है। आइए जानते हैं क्या होते हैं ये पूल टेस्टिंग। अब ये संदिग्ध इलाकों में पूल टेस्टिंग और रैपिड टेस्टिंग के जरिए कोरोना वायरस के संक्रमण के लोगों का पता लगाया जा रहा है। हाल में ही इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च अपनी एडवाइजरी में आईसीएमआर ने लिखा है कि जैसे कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में टेस्टिंग बढ़ाना महत्वपूर्ण है। हालांकि मामले पॉजिटिव आने की दर कम है, तो इसमें पूल टेस्टिंग से हमें ज़्यादा मदद मिल सकती है। आइए अब आपको बताते हैं ये कैसे होती हैं पूल टेस्टिंग। पूल टेस्टिंग यानी एक से ज़्यादा सैंपल को एक साथ लेकर टेस्ट करना, कोरोना वायरस के संक्रमण का पता लगाना। पूल टेस्टिंग का इस्तेमाल कम संक्रमण वाले इलाकों में होता है, जहां संक्रमण के ज़्यादा मामले नहीं हैं। वहां पर अलग अलग जांच की जाती है। आईसीएमआर ने कहा है कि अधिकतम 5 लोगों की एक साथ पूल टेस्टिंग की जाती है। कुछ लैब 3 सैंपल लेकर भी टेस्टिंग कर रही हैं। पूल टेस्टिंग के लिए पहले लोगों के गले या नाक से स्लैब का सैंपल लिया जाता है, फिर उसकी टेस्टिंग के जरिए कोविड-19 की मौजूदगी का पता लगाया जाता है। कोरोना वायरस की एक पूरी फैमिली है, जिसमें कई तरह के कोरोना वायरस हैं। इन्हीं में एक वायरस है कोविड-19। इसका एक कमांड ई जीन होता है। अगर टेस्ट में ई जीन पॉजिटिव आता है, तो हमें पता लग जाता है कि इस सैंपल में किसी न किसी तरह का कोरोना वायरस मौजूद है। लेकिन ये कोविड-19 ही है ये नहीं कह सकते। इसके लिए अलग टेस्ट किया जाता है, जिसके बाद सिर्फ कोविड-19 का पता लगने के लिए ही टेस्ट किया जाता है। अगर किसी पूल के नतीजे नेगेटिव आते हैं, तो इसका मतलब यह है कि जिन लोगों से उस पूल के सैंपल लिए गए थे, उन्हें कोरोना वायरस नहीं है। जिस पूल में नतीजे पॉजिटिव आते हैं, उसमें मौजूद सभी सैंपल को फिर अलग टेस्टिंग की जाती है। भारत में टेस्टिंग की रफ्तार बहुत धीमी है। लॉकडाउन के बावजूद काफी संख्या में कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। इसकी वजह से धीमी रफ्तार में कोरोना टेस्ट भी है। अब इसके साथ 5 लोगों का टेस्ट किया जाएगा, तो एक ही समय 5 लोगों का स्लैब रिपोर्ट आ सकती है। इसमें वक्त भी कम है और पैसों का खर्च भी कम आएगा। सबसे पहले इसका प्रयोग उन जगहों पे किया जाएगा जो इलाके सीज हो चुके हैं। उसके बाद जांच को अन्य इलाकों में किया जाएगा। जुड़े रहिए न्यूज़ वर्ल्ड में। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।